ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई जा सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, क्योंकि आप जानते हैं लता जी अब हमारे बीच नहीं रही। शाम को उनका अंतिम संस्कार होगा, तकरीबन 4:30 बजे के आसपास का वक्त है। अभी इस बारे में हम अपने मुंबई से जो हमारे सहयोगी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लता जी के अंतिम दर्शन के लिए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। और प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था, आप अगर उनके शब्दों को ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे। उन्होंने जिक्र किया अपनी और उनकी बातचीत का, उस स्नेह का, अपार स्नेह का जिक्र किया। और सबसे खूबसूरत बात उन्होंने लिखी वो ये कि हर भाव के गाने जो उन्होंने गाए, हर इमोशंस को बयां किया। और आप इसी से उनके और बाकायदा उन्होंने एक तस्वीर जारी की थी जिसके ज़रिए आप जो आत्मीय संबंध होते हैं और देश को लेके भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से वो सोचती थी। तो माना जा रहा था भी, वैसे सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर है, हम इसके पुख्ता होने की जानकारी ज़रूर जुटा रहे हैं, लेकिन ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं लता जी के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई जा सकते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता जी के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई जा सकते हैं। ये अभी खबर आ रही है। और हम पीएम के ट्वीट का भी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे और उन्होंने इसके ज़रिए जो है अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। ये जो है हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में और जानकारी जो सामने आए वो हम आपको बताएं, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि संभावना है कि प्रधानमंत्री अंतिम दर्शन करने के लिए लता जी के ज़रूर जाएं मुंबई। ये जो जानकारी है वो आ रही है। उनका जाना बेहद दुखद, हर कोई अपने तरीके से जो है लता जी को याद कर रहा है। और हम पीएम मोदी का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज देखिए राष्ट्रीय शोक 2 दिन का ज़रूर है और हर तरह के जो कार्यक्रम है वो रद्द हुए हैं। शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या शुरुआती जानकारी है? शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मुंबई जा सकते हैं और जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार है, आज लता मंगेशकर जी का जो अंतिम संस्कार है और उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई जा सकते हैं। और इस तरह के हमारे इनपुट्स मिल रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह से जो 2 दिन का एक जो शोक है वो घोषित किया जा चुका है और जिस तरह से इस मामले में कुछ और भी जानकारी मिल रही है कि अगर बात करें बीजेपी की, अगर बात करें तो जिस तरह से बीजेपी का जो एक चुनावी समय चल रहा है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आज लखनऊ में बीजेपी का जो एक चुनावी घोषणा पत्र आज वो भी जारी करने वाले थे, उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के लिए और भारत की एक बहुत बड़ी हस्ती रही है लता मंगेशकर, उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कई जो है आज वो रद्द कर रहा है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से भारत रत्न से सम्मानित थी और देश ने पूरे कई विदेशों में इनकी चर्चा होती थी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। तो इसी बात के मद्देनजर तमाम जो कार्यक्रम में उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, तो कई कार्यक्रम को रद्द किया जा रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री शंकर, हम इस चीज को समझ सकते हैं, जिस आत्मीय संबंध, अपार स्नेह की बात हो रही है। प्रधानमंत्री जैसे ही ये जानकारी जब सामने आई तो प्रधानमंत्री ने लगातार 3 ट्वीट किए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए हम अपनी बातें करते जाते हैं, वो फिर भी पूरी नहीं होती। वो मुझे इन 3 ट्वीट्स में नजर आ रही है प्रधानमंत्री के, जो बैक टू बैक उन्होंने किए और वो अपने एक आत्मीय रिश्ते का, अपार स्नेह का जिक्र करते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लता जी की जो तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी और देश के कई बड़े नेता लगातार मुंबई स्थित अस्पताल में जा रहे थे, बाकायदा उनकी तबीयत का हालचाल भी ले रहे थे। अब तकरीबन 92 साल की जी लता मंगेशकर जो है, किस तरह से बाकायदा ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका जो इलाज चल रहा था, तो उसकी पल पल की जानकारी ली जा रही थी। लेकिन आज सुबह में तकरीबन, मैं आपके पास आती हूँ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। दुखद समाचार प्राप्त हुआ